हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वेलकम टू मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं दो पैसेजेस। ठीक है, अभी हाल में ही जो जैक के जरिए जारी किया गया है क्लास 10 का इंग्लिश का नया मॉडल सेट, उसी से ये दो पैसेज लिया गया है। ठीक है, आज हम उसे कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा दोनों पैसेज का। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ से ये पैसेज जो है आपके सवाल जो है ये पैसेज आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसे जरूर देखिए और समझिए, क्योंकि यहां से आपका एग्जामिनेशन में सवाल आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और देखते हैं, पैसे समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल्स इन रूरल एरियाज। क्या कहता है, अधिकतर लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां जो गरीब परिवार से बिलोंग करती है यानी कि आती है, वो स्कूल नहीं जाती हैं। ठीक है, कहाँ? रूरल एरियाज में, यानी कि देहात क्षेत्र जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ। व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से दैट दे वांट देयर डॉटर्स टू बी एजुकेटेड। जब उनके माता पिता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। दे स्टे एट होम बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स और बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट। क्या कहते हैं, देखिए, दे स्टे एट होम, यानी कि लड़कियां जो है घर में रहते हैं, बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव, क्योंकि उनके माता पिता ऐसा मानते हैं, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट, यानी कि जो शिक्षा अभी दी जा रही है वो एप्रोप्रिएट यानी कि उचित नहीं है उनकी बेटियों के लिए। और बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट, और वो मानते हैं कि उनके लिए जो है जोखिम है, खतरा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, दोज रिस्क आर रियल, और वो जो जोखिम है, खतरा, वो रियल है, यानी कि वास्तविक है। गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड sometimes by their fellow students or teachers or by strangers as they walk down to a school। क्यों? देखिए, जब लड़कियां स्कूल जाती है तो उन्हें सेक्सुअली हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है। समटाइम्स, कभी कभी, बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स, उनके साथी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा, है ना, जो बॉयज़ स्टूडेंट्स होते हैं। और कभी कभी टीचर्स भी उसको हरास करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अननोन पर्सन, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, वे जब वो स्कूल जाते हैं तो इस वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या कहता है कि दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल टू लो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, और यही वजह है कि ये जो प्रेशर बन जाता है जिसके कारण लड़कियों का एनरोलमेंट स्कूल में बहुत कम होता है, लड़कियां बहुत कम देखने को मिलती है स्कूल में। पॉवर्टी ऑल्सो प्लेज इट्स पार्ट, और गरीबी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें, जिसमें गर्ल स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पाते। ठीक है, इफ़ देयर क्लॉथ्स आर टॉर्न, अगर उनके कपड़े फटे होते हैं, गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, तो जो गरीब परिवार से लड़कियां आती है वो घर में ही रहती हैं, मतलब नहीं जाना चाहती हैं स्कूल। ठीक है, इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रोप्राइटी। देखिए क्या कहता है, और यही वजह, इस तरह से इस केस में क्या होता है कि उनको चूंकि मॉडेस्टी यानी नम्रता की जरूरत होती है, तो इस वजह से वो लोग, क्योंकि इज्जत सबको प्यारी होती है ना, तो यही वजह है कि लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाना चाहती, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब इस पर बेस्ट हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो दिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, पहला सवाल है, मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन, यानी कि ज़्यादातर गरीब लड़कियां जो है वो स्कूल नहीं जाती है। कहाँ? तो हमने अभी देखा पैसेज में, रूरल एरियाज में। आप आंसर यहाँ देख सकते हैं, मैंने आंसर इसका कंप्लीट बना दिया है, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से। तो रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात क्षेत्र जो होता है ना, वहाँ नहीं जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, वाई डू गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से जो है रूरल एरियाज में लड़कियां स्कूल नहीं जाती, क्यों, क्या कारण? तो देखिए इसका कारण मैंने आंसर यहां लिख दिया है। गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली इन रूरल एरियाज बिकॉज their parents believe that the kind of education is not appropriate for their daughters or because they feel the risks are too great। क्योंकि अभी हमने पैसेज में जैसा पढ़ा उस हिसाब से आपको पैसेज के हिसाब से ही आंसर देना। ठीक है, गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, लड़कियां जो है नियमित रूप से स्कूल नहीं जाती है। कहाँ? इन रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट, क्योंकि उनके माता पिता मानते हैं, द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट, जो शिक्षा उन्हें दी जा रही है उनके लिए एप्रोप्रिएट यानी कि उचित नहीं है उनके डॉटर्स के लिए। और बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट, या वो मानते हैं कि जोखिम जो है, खतरा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काउजेस हरासमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स, यानी कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को कौन जो है परेशान करता है, तंग करता है ना। तो ये हमें अभी पैसेज में मिला, हमने अभी देखा, स्कूल गोइंग गर्ल्स आर हरास्ड बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाय स्ट्रेंजर्स, यानी किसके द्वारा हरास किए जाते हैं, परेशान। स्कूल गोइंग गर्ल्स आर हरास्ड बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स, फेलो स्टूडेंट के जरिए, और
टीचर्स और बाय स्ट्रेंजर्स, उनके जो साथी स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज स्टूडेंट, वो परेशान करते हैं, और कभी कभी टीचर्स भी, और कभी कभी अननोन पर्सन्स, ठीक है, जिन्हें वो जानते नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की शिक्षा में गरीबी कौन सी भूमिका निभाता है। तो देखिए गरीबी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या कहता है, पॉवर्टी ऑल्सो प्लेज इट्स रोल इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स की शिक्षा में गरीबी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे, इफ देयर क्लॉथ्स आर टॉर्न, अगर उनके कपड़े फटे होते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, तो वो स्कूल नहीं जाते। ठीक है, लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं अगर उनके कपड़े फटे होंगे। तो ये दिया है पैसेज में, इसके हिसाब से आप आंसर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल, ये प्रेशर्स जो होते हैं दबाव, वो सेंट्रल होते हैं, केंद्रिक होते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आप पैसेज में जाइएगा, वहाँ खोज लीजिएगा, सेंट्रल के आगे जो चीज़ दिया है उसको वहाँ कहाँ तक लिखना है, फुल स्टॉप तक, याद रखिएगा। फुल स्टॉप जहाँ आएगा वहाँ से आपको इसमें क्या करना है, उसको भर देना, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट करना है ना, तो वहाँ पैसेज में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल लो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, यानी कि ये जो है आपको यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा, भरते जाइएगा। यहाँ भी देखिए, दे स्टे एट होम बिकॉज, वहाँ देखिएगा सेंटेंस पढ़िएगा जहाँ तक आएगा, बिकॉज के बाद यहाँ देखिए, देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स, यहाँ वो मिलेगा, आपको भर देना। ठीक है, ये बहुत आसान है, आपको चूंकि पैसेज में देखना है, भर देना, देख के भरना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखिए 7 नंबर क्या होता है, इफ क्लॉथ्स आर टॉर्न गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, यानी लड़कियां जो गरीब परिवार से आते हैं, विल स्टे एट होम, तो वो स्कूल नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8, इन सच केसेस दे आर फॉर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रोप्राइटी, तो ये आपको डायरेक्ट भर देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं, अगला पैसेज आया। ठीक है, इसे भी पढ़ते हैं, इसे भी क्लियर करते हैं। कहता है केबल टीवी हैज़ कम टू स्टे, केबल टीवी जो है अभी क्या है, एकदम स्थिर हो गया सब जगह, है ना। इट हैज़ गॉट अ कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे, आज जो है कहने का मतलब अभी जो है क्या है कि केबल टीवी हर घर में मिलेगा, अर्बन, खास करके अर्बन होम्स में, यानी कि शहरी घर जो है, शहर में जितने भी घर है वहाँ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, देखिए फॉर सम, अब एक कारण क्या है, फॉर सम यानी कुछ के लिए, यानी कुछ लोगों के लिए क्या है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, ये एक सिंबल हो जाता है, प्रतीक हो जाता है सोशल स्टेटस, यानी कि समाज में आपकी पदवी कैसी है। कहने का मतलब अगर आपके घर में केबल टीवी है तो आप अमीर कहीं जाएंगे, आपको हाई स्टेटस के रूप में जाना जाएगा, देखा जाता है ना। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए क्या होता है, अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स, और दूसरों के लिए, बहुत लोगों के लिए क्या होता है कि समय के साथ चलने का एक जरिया होता है, ज़रूरत होता है ये। ठीक है, कि अगर हमारे घर में केबल टीवी है तो हमें सब कुछ, यानी कि हर प्रकार की जानकारियां जो है मिलती रहेंगी और हम समय के साथ चल पाएंगे। ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारियां हमें घर बैठे मिल जाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स हैव रियलाइज दैट द केबल हैज़ बिकम अ पावर इन इट सेल्फ, तो पेरेंट्स यानी कि माता पिता का मानना है कि ये खुद में एक पावर बन गया अभी, है ना, केबल जो है अभी पावर बन गया है, ऐसा मानना है उनका। फॉर ऑल्दो इट इज स्लोली वियरिंग ऑफ द चार्म स्टिल रिमेन्स, देखिए कहता है कि भले ही अभी ये जा रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है, इसका समाप्त होता जा रहा है, लेकिन अभी भी इसका चार्म, आकर्षण नहीं गया है, अभी भी है। सो इट इज़ नो लॉन्गर अ क्रेज, अभी तो क्रेज उतना नहीं है, लेकिन देखिए क्या कहता है, बट इट इज़ नाउ अ नेचुरल थिंग, मतलब क्रेज नहीं बोलिए, अभी तो एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चीज़ बन गया, यानी ये हर घर में होता ही है, खास करके शहरों में। द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी इग्नोर्ड, देखिए क्या कहता है, द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी इग्नोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आज इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है केबल टीवी का बच्चों पर कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसका रीजन क्या है, देखिए क्या प्रभाव पड़ा है, चलिए आगे देखते हैं इसे। कहता है कि चिल्ड्रन कैन बी हर्ड डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल विथ स्कूल फ्रेंड्स हु सी टीवी एट होम, देखिए ध्यान से, क्या करता है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, एक्स्ट्रा चैनल के बारे में, कि अभी कौन कौन से नए चैनल आ रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसके जुबां पर होती है ये सारी चीज़ें, सब कुछ जानता है, बड़े भले नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन बच्चे सब कुछ जानते हैं, उनके पास उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। तो ये जो है डिस्कस करते हैं, क्योंकि घर में जो देखते हैं टीवी, फिल्म्स, देखिए क्या कहता है, फिल्म्स, स्टार प्लस सीरियल्स एंड द लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक टीवी आर डिस्कस्ड अमॉन्ग चिल्ड्रन, मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है, किसके बारे में, फिल्म्स के बारे में, स्टार प्लस सीरियल्स जो आता है नया नया सीरियल, वो सब चीज़ों के बारे में, एंड द लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक टीवी, कौन कौन सा म्यूजिक टीवी आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना, बड़ा आनंद आता है उन्हें डिस्कस करने में। दे आर गेटिंग मोर एंड मोर स्टार स्टक, वे ज़्यादा जो है स्टार स्टक हो गए, मतलब वो अपना स्टार जो है
होता है ना, फेम बन जाना किसी का, बहुत सारे हीरो हीरोइंस का नाम जानते हैं, सबों का एकदम जानने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं टीवी में, है ना। देखिए क्या कह रहा है, केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ अ न्यू कल्चर टू आवर होम्स। कि केबल टीवी जो है ना क्या करता है, वो हमारे लिए इंटरटेनमेंट अवेयरनेस यानी जागरूकता लाता है। हम दूसरे जो है और भी दूसरे कल्चर वगैरह, दूसरे जगह का कल्चर हमारे घर तक पहुंचा देता है। इट हैज़ एक्सपोज द यंग टू अ फॉरेन कल्चर ऑल्सो, यानी कि विदेशी कल्चर जो है वो आज एक्सपोज करके रख दिया है कहाँ, हमारे देश में, यानी कि यहाँ के बच्चे लोग भी सीख रहे हैं, सभी लोग, यानी विदेशी कल्चर जो है उन्हें और अपना भी रहे हैं बहुत लोग, ठीक है। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टेंट व्यूइंग ऑफ एन अननोन कल्चर एंड एक्सेस टू एडल्ट शोज आर पावरफुल प्रॉब्लम्स। देखिए क्या कहता है, जो बच्चे लगातार टीवी देखते रहते हैं, ठीक है, लगातार टीवी देखते रहते हैं और एक अननोन कल्चर को, यानी कि जिसके बारे में नहीं जानते, यानी विदेशी सीधा बोलते हैं ना, तो उनसे क्या होता है एडल्ट, उसके बाद क्या एडल्ट वाले शोज भी देखते हैं, एडल्ट यानी जो बड़ों का शो होता है और उसका जो प्रभाव पड़ता है बच्चों पर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा असर करता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए द एकेडमिक रूटीन, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, रीडिंग एंड अदर क्रिएटिव हॉबीज आर डिस्टर्ब। इससे क्या होता है, देखिए उसका जो एकेडमिक रूटीन है, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि जो खेल कूद होता है वो भाग नहीं लेते हैं, खेल कूद में भाग नहीं लेना चाहते हैं, वो ज़्यादा टीवी देखना पसंद करते हैं और इस तरह से उसका हेल्थ बिगड़ जाता है, वो फिजिकली फिट नहीं रह पाता है बच्चा। रीडिंग हैबिट जो है वो रीडिंग छूट जाता है, मतलब उसका पढ़ाई गड़बड़ होता है, और भी अदर क्रिएटिव हॉबी जो होता है, रचनात्मक शौक होता है, वो भी सब डिस्टर्ब हो जाता है टीवी देखने के चक्कर में, है ना। क्योंकि एक से एक सीरियल दिया जाता है टीवी में जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से क्या कहता है, द प्राइस इज दस हैवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग केबल टीवी। तो इस तरह से कहते हैं कि केबल टीवी जो देखते हैं उसका बहुत प्राइस चुकाना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का पैसेज। अब चलिए हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो है 9 यहाँ का पैसेज पढ़ने के बाद, केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर ब्लैंक ऑफ अ न्यू कल्चर टू आवर होम्स। तो आप पैसेज में पढ़िएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड इंटरटेनमेंट, नॉलेज एंड फिल्म, या नन ऑफ दिस। तो इसमें देखिए एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस, अभी हमने पैसेज पढ़ा ना, यहाँ क्या भराएगा, एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, केबल टीवी हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस। बस यहाँ भरना है, कुछ नहीं करना है, ये आप देखते जाइए, भरते जाइए। पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड दैट द केबल हैज़ बिकम अ पावर इन इटसेल्फ, है ना, खुद में पावर। यहाँ से आप देखिए भर दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, बस वहाँ आपको पैसेज में डायरेक्ट हूबहू आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर अ स्टार स्टक, ये आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 13 है, द एकेडमिक रूटीन, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, रीडिंग एंड अदर ब्लैंक क्रिएटिव हॉबीज आर डिस्टर्ब। ये आप वहाँ से देख सकते हैं, पैसेज में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिव 2 रीजंस व्हाई केबल टीवी हैज़ बिकम अ क्रेज। 2 कारण बताइए कि केबल टीवी जो है क्रेज बन गया है, ठीक है, कैसे, उसका रीजन। तो हम ऐसे आंसर लिखेंगे, केबल टीवी हैज़ बिकम अ क्रेज फॉर द फॉलोइंग 2 रीजंस। निम्नलिखित 2 कारणों से वो क्रेज बना। चलिए देखते हैं इसके 2 कारण कौन से। फर्स्ट में क्या है, फॉर सम इट इज़ अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस। कुछ लोगों के लिए क्या है, एक स्टेटस बन गया, सोशल स्टेटस, ठीक है, सामाजिक पदवी जो होता है ना, उसका प्रतीक हो गया है कि घर में टीवी है तो वो अच्छा माना जाता है ना, हाई स्टेटस वाला पर्सन। अब चलिए दूसरा देखिए, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए क्या है, इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विथ द टाइम्स, समय के साथ चलने की ज़रूरत है ये, ठीक है। अगर आपके घर में टीवी है, केबल टीवी है, तो आप दुनिया में क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें घर बैठे जान सकते हैं ना, तो ये है ज़रूरत, समय के साथ चलने का जो है एक जरिया। अब देखिए 15, व्हाट डू चिल्ड्रन मोस्टली डिस्कस, बच्चे जो है क्या डिस्कस करते हैं। तो आप पैसेज में देख सकते हैं किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। चिल्ड्रन मोस्टली डिस्कस एक्स्ट्रा चैनल, फिल्म्स, स्टार प्लस सीरियल्स एंड द लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक टीवी। वो क्या किसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक्स्ट्रा चैनल के बारे में, फिल्म्स के बारे में, स्टार प्लस सीरियल्स के बारे में और लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक टीवी। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। अभी आपको खोजना है ऑफ सिटीज और कंटिन्यूअस का। तो देखिए इसका सेनोनिम्स खोजना है, ठीक है, समान अर्थ वाला शब्द। तो देखिए ऑफ द सिटीज़ का क्या होगा, अर्बन, और कंटिन्यूअस का होता है कांस्टेंट यानी लगातार। तो ये सिनोनिम से आपको पैसेज में मिल जाएगा, आप मार सकते हैं। अब देखिए 17, मैक वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। नाउन है ये दिया हुआ, इन्फॉर्मेशन एक नाउन है, डिस्कशन भी नाउन है। तो इन्फॉर्मेशन सूचना होता है, डिस्कशन मीन्स पता ही है, वार्तालाप होता है ना, बातचीत होता है। तो वर्ब हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, इन्फॉर्म होता है। इन्फॉर्म मीन्स क्या होता है, सूचित करना, ठीक है, वो
या सूचना देना भी कर सकते हैं। और डिस्कस का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ब फॉर्म, तो आप इस तरह से बनाएंगे इसे, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का पैसेज। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।